जुड़ने के लिए। भाइयों बहनों, वृक्षों का जो महत्व है वो हम सभी समझते जानते हैं और वर्तमान समय में उसका महत्व और भी बढ़ने लगा है। जैसा कि यहाँ कहा गया, अभी कुछ ही दिन पहले, आज भी इतनी गर्मी में हम लोग बैठे हैं, कुछ ही दिन पहले 50 डिग्री से भी ऊपर इसी क्षेत्र में मऊ आजमगढ़ में टेम्परेचर चला गया था। और ये वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रचंड जो तांडव अपने सामने होता दिख रहा है या हो रहा है, और भविष्य में और भी शायद इसके खराब स्वरूप देखने को मिलेंगे। उससे अगर बचना हो तो सबसे अच्छा, सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगाएं। और उसी भावना को और प्रबल बनाने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिससे कि हम समाज में जा कर के उनको संदेश दे सकें, चेतना दे सकें, समाज की जो पुरानी भावनाएं हैं उनको हम जगा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेड़ों को इतना, उन्होंने वैसे भी हमारे संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में पेड़ों की बहुत महिमा कही गई है, बहुत कुछ कहा गया है, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम कह करके उन सारी जो शास्त्र में कही गई सारी बातें हैं, उनका निचोड़ हमारे आपके सामने ला के रख दिया है। वो कैसे कि पहली बात तो ये कि माँ के नाम अगर हम पेड़ लगाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। माँ जो है वो अगर धरती पर सबसे बड़ा कोई उपमा है, किसी का कोई पदवी है तो माँ की होती है। तो माँ के नाम अगर कोई काम आप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान देना, हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा रहता है कि इसको अच्छे से किया जाए, अच्छे से इसको बचाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने एक तो माँ के स्तर को बहुत ऊंचा हमारे समाज में ले जाने का इसी जरिए, इसी के बहाने एक प्रयास किया है। पेड़ों का भी स्थान जो है, मुझे याद है कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक बार हम लोगों से बातचीत में कहे कि ये जो मंदिरों में जो प्रसाद दिया जाता है, क्या उसके साथ हम एक पेड़ दिलवा सकते हैं क्या? वन विभाग को फिर कहा गया कि भाई आप हर बड़े मंदिर में 1000-2000 पौधे जो है हमेशा रखवाइए। खास करके जो महानुभाव लोग आते हैं उनको पुजारी लोग विशेष प्रसाद जो अर्पण करते हैं उसके साथ एक पौधा भी अवश्य दें। उसका परिणाम ये हुआ कि गुजरात जैसे सूखे प्रदेश में, जो बनासकांठा के वहाँ एक अम्बा जी का मंदिर है जो नॉर्थ गुजरात बोलते हैं, एकदम सूखा हुआ क्षेत्र माना जाता है, वहाँ देखते देखते 3-4 साल में हर गांव में वन दिखने लगे। लोग आते थे, नजदीक का मंदिर था, प्रसाद ले आते थे और प्रसाद के साथ एक पौधा ले आते थे। जैसे ही पौधा उनके घर में पहुंचता था कि जैसे अम्बा माता का जितना वो स्वागत करते हैं, प्रसाद मान लीजिए थोड़ा गिर गया तो आदमी उठा के सिर पे लगाता है, उसका सम्मान करता है, उतना ही सम्मान उस पौधे का होने लगा और वो क्षेत्र जो है कुछ सालों में एकदम हरा भरा हो गया। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विलक्षण क्षमता है, जो हमारे आपके बीच अपने संदेश को कैसे रखना है, ये उनका एक बहुत ही विलक्षण उनकी प्रतिभा है। तो एक तो